हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले उन्हें देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में यून तैरन और जिन को एक साथ देख रहा होता है, जिसके बाद वो काफ़ी सैड होकर वहाँ से चला जाता है। टिफ़नी जिन के घर के बाहर होती है और वो उस टाइम को याद कर रही होती है जब उसने वो घर शौकीन से ख़रीदा था और फिर उन दोनों की शादी हो गई थी। वो ये सब सोच के काफ़ी सैड हो रही होती है। तभी वहाँ पर लीचान आता है और उसे कॉफ़ी के लिए पूछता है। वो एकदम से डर जाती है और उससे पूछती है कि तुम आधी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पे लीचान से बोलता है कि तुम जिनको लाइक करती हो ना। जिस पे बोलता है कि तुम्हें से क्या मतलब, मैं किसी को लाइक करूँ या ना करूँ। फिर वो उसे कुछ स्टिक्स देता है और उनमें से एक चूज़ करने के लिए बोलता है, जिस पर वो एक ले लेती है और उसे वो बाद में देखती है, जिसमें लिखा होता है कि आज तुम्हें खुश रहना चाहिए। ली चैन सिन के पोस्टर के सामने खड़ा होता है जहाँ पर वो ये सोच रहा होता है कि टिफ़नी तुम इसे क्यों पसंद करती है। उसके बाद वो अपने लिए एक शर्ट खरीदने के लिए जाता है। जब वो शर्ट लेकर ओनर के पास जाता है तो ओनर से बोलते हैं कि आपके ऊपर ये शर्ट नहीं, ये टी शर्ट सूट करेगी। फिर वो मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। जिन और तैरन एक साथ हॉरर मूवी देख रहे होते हैं, जिसपे कि जिन को बहुत डर लग रहा होता है और एकदम से अपने ब्लैंकेट के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर जिन के डैड आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पर तो जिन को होना चाहिए और मैं उसे कॉल कर रहा हूँ। तैरन उन्हें मना भी कर देती है, लेकिन वो एकदम से कॉल मिला देते हैं और उस कॉल बजती है तैरन की ब्लैंकेट में। उसके डैड नहीं समझ जाते हैं कि जिन वहीं पर ही है, इसलिए वो अपना वहाँ से चले जाते हैं और नर्स को भी वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। उनके जाने के बाद जिन ब्लैंकेट में से निकलता है तो तैरन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसती है और फिर उन दोनों की ब्लैंकेट पिलो फाइट होती है। यून का इस बात को अफसोस होता है कि तैरन अब उसे बिल्कुल भूल चुकी है और उसे पता नहीं कि वो कौन है। इसीलिए जब जिन उनके पास आता है तो उसे बोलता है कि तुम्हें उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए जिससे कि वो अपनी याददाश्त को रिकवर कर सके। फिर वो तैरन को उसकी फाइल देता है, जो कि जिन उसके हाथ में से ले लेता है और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। तैरन अपने घर आकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और फिर वो जिन से बोलती है कि मुझे हमारा रूम तो दिखाओ जो मुझे हेल्प करे अपनी मेमोरी रिकवर करने में। तभी तिनको ये याद आता है कि अगर उसने वो डॉक्यूमेंट देख ली तो उसे पता चल जाएगा कि उन दोनों की एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी। फिर वो उसे बोलता है कि मैं भी सफाई करके आता हूँ अपने रूम की, तुम अब तक यहीं रहना। वो उसे बोलता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। जिस पर जिन उसे बोलता है कि नहीं, तुम अभी बाहर ही रहो, मैं अपने आप करके आता हूँ। जिन फिर अपने रूम में जाता है, वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढने जाता है। उसे वो डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ऐसे ही डॉक्यूमेंट तैरन के पास भी होंगे। फिर वो तैरन के रूम में ढूंढने के लिए जाता है। उसे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर तैरन आ जाती है और वो एकदम से उन डॉक्यूमेंट्स को नीचे फेंक देता है। तैरन वो उन्हें देख लेती है और वो उससे पूछती है कि ये क्या है। जिस पे बोलता है कि अरे ये तो मेरे असिस्टेंट तैन है ना, ऐसे ही यहाँ पर इधर उधर फेंक देता है वो, मैं भी उसे दे के आता हूँ। जब जिन वहाँ से चला जाता है तो तैरन देखती है कि सारे कमरे का सामान इधर उधर फैला होता है। वो सोचती है कि जिन तो से क्या कर गया था कि उसने सारा सामान ठीक कर दिया, लेकिन यहाँ पर तो सारा सामान बिखरा हुआ है। तभी यहाँ पर जिन आता है तो उससे पूछती है कि क्या हम दोनों एक कमरे में नहीं रहते, एक साथ नहीं सोते। जिस पर बोलता है कि नहीं नहीं, हम तो एक साथ ही रहते हैं। फिर से बोलते हैं कि अगर हम एक साथ रहते हैं तो इस कमरे में सिर्फ मेरे ही सामान क्यों है, तुम्हारा क्यों नहीं है। जिन से बोलता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर मेरा सामान भी तो है, जैसे कि ये। तैरन से बोलते हैं कि लेकिन ये तो पिंक है, तुम पिंक पहनते हो क्या। इस पर बोलता है कि हाँ हाँ देखो, ये मेरे ऊपर कितना अच्छा लगता है। फिर से बोलता है कि क्या तुम ये भी ड्रेस भी तुम्हारी है। जिसपे बोलता है कि हाँ मैं ऐसे ना कभी कभी पहन लेता हूँ। फिर तैरन से बोलते हैं कि ये भी तुम्हारा है क्या। जिस पे जिन बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा ही है। तभी उसके पास टिन्नी का कॉल आता है, जो कि उससे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए उसे ऑफिस में बुलाती है। जिन तैरन को ही बोलता है कि मैं अभी ऑफिस में जा रहा हूँ और अगर यून डॉक्टर की कोई कॉल आई तो उसे रिसीव मत करना और मैं अभी आ जाऊँगा। टिफनी जिन को ये बोल रही होती है कि तुमने तैरन को अब तक ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, जो कि 1 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी। और अगर उसकी मेमोरी कभी रिकवर नहीं हो पाई तो तुम क्या उसे कभी भी नहीं बताओगे, उसके हस्बैंड बन के रहोगे हमेशा। जिस पे जिन उसे बोलता है कि मैं उसे ऐसा नहीं बता सकता, उसका और कोई नहीं है और मैं उसे ऐसा कैसे बता सकता हूँ कि मैं भी उसका हस्बैंड नहीं हूँ। फिर जिन अपने कमरे में जाता है जहाँ पर तैरन खड़ी होती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पे तैरन से बोलते हैं कि क्यों, हम दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं क्या। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, और बहुत घबरा जाता है और बहुत घबराते घबराते ही बेड पे बैठता है। बोलते हैं कि मुझे पता है हम दोनों कपल है, लेकिन मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर जिन रजाई में से निकल कर बाहर बैठ जाता है। तैरन उसे एकदम से आवाज़ लगाती है, जिसके बाद वो डर जाता है और उसे बोलता है कि क्या हुआ। तैरन बोलती है कि क्या तुम मुझसे डरते हो। इस पर वो मना कर देता है। फिर उसे बोलते हैं कि फिर तुम सोओगे नहीं क्या। फिर जिन को ब्लैंकेट में आना पड़ता है। तैरन एकदम से उसके ऊपर आ जाती है, जिस पे वो एकदम से डर जाता है और बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। जिस पे बोलती है कि मुझे तो रिमोट चाहिए था क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगी है, मुझे एसी का टेम्परेचर ज़्यादा करना है। फिर जिन उसे रिमोट देकर वहाँ पे पड़ जाता है।
तभी उसकी चोट में बहुत दर्द होता है। तैरन उसकी चोट पे फिर क्रीम लगाती है, जिस पे देखकर जिन को काफ़ी अच्छा लगता है। तैरन उसे बोलती है कि तुम्हें क्रीम लगाने के बाद काफ़ी अच्छा फील होगा। उसकी अपने लिए केयर देखकर जिन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और फिर वो उसे गुड नाइट बोल के सोने वाली होती है, लेकिन तभी एकदम से बोलते हैं कि हम ये तो बताओ कि हमारी फर्स्ट किस कब हुई थी। जिस पर जिन उसे बोलता है कि वो एक बहुत ही अजीब सा ओकेज़न था। फिर उसे ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, इसलिए मैं बाहर जाके सोता हूँ। टिफ़नी ने रात भर बहुत ज़्यादा ड्रिंक हुई थी और वो सुबह को पड़ी थी, जिसके बाद वो उठकर एकदम से तैयार होती है और ऑफिस के लिए निकलती है। जब वो ऑफिस में देखती है कि जिन वहाँ पर आ चुका है, तो वो तैरन के घर पे जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के डॉक्यूमेंट्स लेके। वो तैरन को बोलते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में रखे हुए थे, लेकिन ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मुझे लगा कि इनके लिए इस घर से अच्छी कोई जगह नहीं होगी। और तुम्हारी याददाश्त चली हुई गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कुछ बताया ही ना जाए और तुम बिना बात जिन को हर्ट करती रहो। तैरन उससे पूछती है कि मैं जिन को हर्ट क्यों करूँगी, जिस पर वो डॉक्यूमेंट देके वहाँ से चली जाती है बिना उसे कुछ कहे। तैरन अपने डॉगी को बोल रही होती है कि ये लड़की इतनी स्ट्रेंज क्यों है। फिर तैरन उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेती है, जिन पे लिखा होता है कि उनकी शादी सिर्फ 1 साल के लिए है और उस शादी के बाद जिन को तैरन को वो घर देना पड़ेगा। जिन तैरन के दिए हुए केक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, तभी उसके पास तैरन का कॉल आता है। जिन उसे बोलता है कि मैं ये तुम्हारा दिया हुआ केक सबके साथ शेयर करूँगा। तैरन से बोलती है कि तुम घर पे कब को आओगे, मुझे तुमसे जल्दी कुछ बात करनी है। जिस पे वो बोलता है कि मैं आज मुझे काफ़ी देर लग जाएगी। टिफ़नी लीचन के पास जाती है और उसे कॉफ़ी ऑर्डर करती है। फिर जब वो उसके लिए कॉफ़ी लेके आता है, तो वो उससे कहती है कि आज मैंने पहली बार नोटिस किया कि तुम्हारी इस बस की डेकोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। लीचन उसे दोबारा से कुछ स्टिक्स देता है, उनमें से चूज़ करने के लिए बोलता है। टिफ़नी फिर उनमें से एक उठाती है और उससे वही सेम मैसेज लिखा होता है कि आज तुम्हें खुश रहना चाहिए। फिर वो उस पे से वो पूरा बॉक्स ले लेती है और वो देखती है कि हर स्टिक में यही बात लिखी हुई थी। फिर उसे बोलते हैं कि तुम मुझे फूल नहीं बना सकते, और वहाँ से चली जाती है। जिन जब घर पहुंचता है तो टैरन काफ़ी सैड दिख रही होती है। वो उससे बोलता है कि अगर तुम्हें ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा है तो मैं खाना बना देता हूँ, आज का तुम्हें सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हें नहीं आता। तभी टैरन से बोलती है कि टिफ़नी ये डॉक्यूमेंट्स लेके आई थी और बोल रही थी कि उसके लिए, इन डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे अच्छी जगह ये घर है, और मैंने ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है फ्रेंड्स। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।